अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं या बना चुके हैं तो एक छोटी सी चीज आपके घर के लाइफ को लंबा कर सकता है। प्लिंथ प्रोटेक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल माई लर्निंग माई एक्सपीरियंस पर। क्या आपको पता है प्लिंथ प्रोटेक्शन के बिना आपके दीवारों में क्रैक्स, सीपेज और डैम्पनेस आ सकता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या होता है, क्या इसके पर्पस है, कितने टाइप का होता है और इसे कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लिंथ का मतलब होता है बिल्डिंग का बेस लेवल, जहां से बिल्डिंग का सुपर स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। जब रेन वाटर एक्सटर्नल वॉल से प्रवेश करता है बिल्डिंग के अंदर तो प्लास्टर उड़ने लगता है और दीवार डैम्पनेस हो जाता है। इसका असर फाउंडेशन के ऊपर भी होता है। इससे बचने के लिए बिल्डिंग के चारों तरफ से कंक्रीट कर दी जाती है, जिससे कि पानी दीवार से होते हुए जब ग्राउंड को टच करे तो बिल्डिंग से दूर चला जाए। और इस कंक्रीट में थोड़ा स्लोप भी बाहर की तरफ दिया जाता है। इसे ही हम प्लिंथ प्रोटेक्शन बोलते हैं। अब हम लोग प्लिंथ प्रोटेक्शन बिल्डिंग में प्रोवाइड करने का पर्पस के बारे में बात करेंगे, यानी क्या उद्देश्य है। जैसा कि पहले हमने चर्चा किया है कि रेन वाटर को प्लिंथ प्रोटेक्शन बिल्डिंग से दूर भेजता है, तो पहला पर्पस तो यही हो गया। दूसरा पर्पस होता है बिल्डिंग को टर्माइट अटैक से बचाना। कैसे बचाता है? जैसे कि बिल्डिंग के चारों तरफ जब हम प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाते हैं, पीसीसी करते हैं, तो उससे पहले हम टर्माइट ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे क्या होता है बाहर से किसी भी तरह का टर्माइट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, जिससे फाउंडेशन, फ्लोरिंग या फिर फर्नीचर आइटम बर्बाद होने से बच जाता है। तीसरा पर्पस होता है बिल्डिंग के फाउंडेशन को सेटलमेंट होने से बचाना। कैसे बचाता है? जैसे कि पानी दीवारों के सहारे फाउंडेशन में जब प्रवेश कर जाता है तो फाउंडेशन सेटल होने के चांसेस रहते हैं। प्लिंथ प्रोटेक्शन पानी को बिल्डिंग से दूर भेज देता है, जिससे फाउंडेशन सेटलमेंट होने से बच जाता है। अगला और लास्ट पर्पस होता है दीवार को डैम्पनेस होने से बचाना। जैसे कि पानी दीवार में प्रवेश करता है तो दीवार डैम्प हो जाता है और प्लास्टर गिरने लगता है। इससे बचने के लिए हम प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन कितने तरह का होता है, यानी किस किस मटेरियल का आप प्लिंथ प्रोटेक्शन बना सकते हैं। पहला तो है कंक्रीट का। आप बिल्डिंग के चारों तरफ से 75 से 100 mm का पीसीसी कर देंगे तो आपका प्लिंथ प्रोटेक्शन रेडी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा 1:50 का स्लोप रखना पड़ता है। दूसरा मटेरियल होता है इंटरलॉकिंग टाइल्स। आजकल मार्केट में इंटरलॉकिंग टाइल्स आता है, इसे भी आप बिल्डिंग के चारों तरफ से बना सकते हैं। और तीसरा होता है ब्रिक टाइल्स। ब्रिक्स टाइल्स का भी इस्तेमाल एज ए प्लिंथ प्रोटेक्शन किया जा सकता है, बशर्ते इसके ज्वाइंट को अच्छा से फिल करना पड़ता है ताकि पानी ज्वाइंट से होते हुए बिल्डिंग के फाउंडेशन में न प्रवेश कर सके। किसी बिल्डिंग का प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले बिल्डिंग के चारों तरफ से यानी बाहर के तरफ से एक्सकेवेशन करने की जरूरत पड़ती है, यानी गड्ढा करने की जरूरत पड़ती है। उस गड्ढे का जो डायमेंशन होगा, चौड़ाई होगी, वह 600 mm से लेके 750 mm तक होता है और गहराई 150 mm तक होता है। इतनी मिट्टी हटाने के बाद आपको कंपैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी, यानी उसमें धुरमुस चलाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाद में प्लिंथ प्रोटेक्शन सेटल ना हो। उसके बाद ब्रिक सोलिंग या फिर स्टोन सोलिंग 75 mm से लेके 100 mm तक किया जाता है। उसको भी आप धुरमुस से अच्छा से कंपैक्ट कर लें। उसके बाद पीसीसी करने की बारी आती है। पीसीसी का ग्रेड जो होता है 1:3:6 का होता है या फिर 1:4:8 का भी ग्रेड ले सकते हैं। पीसीसी करते समय दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है। पहला ये कि पीसीसी में 1:50 का स्लोप देना पड़ता है बाहर की तरफ, ताकि दीवार से होते हुए जो पानी आता है रेन वाटर, वो बिल्डिंग से दूर चला जाए। और दूसरा ये कि हर एक मीटर पे उसमें ज्वाइंट देने की जरूरत पड़ती है। ज्वाइंट इसलिए दिया जाता है ताकि प्लिंथ प्रोटेक्शन में किसी भी तरह का क्रैक्स ना आए। ज्वाइंट को फिल करने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल किया जाता है। और फिनिश करते समय पीसीसी का जो टॉप होता है वो आपको स्मूथ फिनिश देना पड़ता है, ताकि पानी जो है पेनिट्रेट होके प्लिंथ प्रोटेक्शन से अंदर न जाए। और जब आपकी कंक्रीटिंग कंप्लीट हो जाती है
तो 7 दिन तक प्लिंथ प्रोटेक्शन की क्यूरिंग की जाती है। अब हम लोग प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाते समय कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जिसे हमें नहीं करनी है, उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला मिस्टेक है कंपैक्शन का ना होना। यानी प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाने के लिए जब हम एक्सकैवेशन करते हैं तो एक्सकैवेशन के बाद हमें मिट्टी को कंपैक्ट करने की जरूरत पड़ती है ताकि बाद में प्लिंथ प्रोटेक्शन सेटल ना हो। तो ये गलती आप ना करें। दूसरी गलती स्लोप का ना देना। यानी प्लिंथ प्रोटेक्शन जब हम बनाते हैं तो बाहर की तरफ 1:50 का स्लोप देना पड़ता है ताकि बारिश का पानी बिल्डिंग से दूर चला जाए। अगर आप स्लोप नहीं देते हैं तो पानी वहीं पे होल्ड हो जाता है। अगला मिस्टेक ये है कि एक एक मीटर पे जब हम पीसीसी करते हैं प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाने के लिए तो हर एक मीटर पे हम ज्वाइंट देते हैं और उस ज्वाइंट को आप बिटुमिन से ना फिल करें तो वहां से भी पानी प्रवेश कर सकता है। अगला मिस्टेक ये है कि पीसीसी के टॉप को स्मूथ फिनिश ना देना। यानी जो हम प्लिंथ प्रोटेक्शन बनाते हैं, पीसीसी करते हैं, तो उसके टॉप को रफ फिनिश नहीं रखना है, स्मूथ फिनिश करना है ताकि पानी आसानी से उससे दूर चला जाए। और अगला मिस्टेक ये है क्यूरिंग का ना होना। आप प्लिंथ प्रोटेक्शन तो बना दिए लेकिन 7 डेज तक क्यूरिंग ना करते हैं तो प्लिंथ प्रोटेक्शन में क्रैक्स आ सकते हैं। और लास्ट मिस्टेक ये है कि आपने प्लिंथ प्रोटेक्शन तो बनाया, सब कुछ अच्छा से किया, लेकिन आउटलेट नहीं रहेगा, यानी उसके बगल में कोई नाला नहीं रहेगा जहां से कि पानी इजीली पास हो सके, तो फिर पानी तो वहीं रुकना है। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जिसे हमें नहीं करनी है। वीडियो यहां तक आपने देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और मेरे मेहनत को देखते हुए शेयर तो बनता है और जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए अगला टॉपिक क्या होगा। धन्यवाद।